फ्रेंड्स, अक्सर लोग कब्ज़ को इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच बताऊं तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। जब पेट प्रॉपर्ली साफ नहीं होता तो धीरे धीरे पाइल्स, फिशर, गैस, ब्लोटिंग, हेडेक और थकान जैसी प्रॉब्लम्स शुरू हो सकते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि बस मोशन हो जाना ही काफ़ी है, लेकिन मोशन आ जाना और पेट साफ होना दोनों अलग बातें हैं। अगर रोज़ प्रेशर लगाना पड़ रहा है या इनकम्प्लीट फील हो रहा है तो इसका मतलब है पेट प्रॉपर्ली क्लियर नहीं हो रहा। आज हम बात करेंगे उन चीज़ों के बारे में जो कब्ज़ को बढ़ा सकती हैं। कब्ज़ ठीक करनी है तो सिर्फ दवा लेना काफ़ी नहीं है। 2-4 दिन रिलीफ मिल सकता है, लेकिन अगर गलत खाना चालू रहा तो प्रॉब्लम वापस आ जाती है। इसलिए आज हम जानेंगे कौन सी चीज़ें कम करनी या अवॉइड करनी चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हेल्थ संकल्प चैनल पर, जहां हम आयुर्वेद और मॉडर्न साइंस को साथ लेकर हेल्थ को सिंपल तरीके से समझते हैं। आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में ज़रूर शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी मदद मिल सके। पहला है मैदा, सबसे बड़ा रीज़न। वाइट ब्रेड, बिस्किट, नूडल्स, ये सब मैदा से बनते हैं। मैदा में फाइबर ना के बराबर होता है। अब समझो मैदा में फाइबर कम क्यों होता है। गेहूं के दाने के 3 हिस्से होते हैं, ब्रैन, जर्म और एंडोस्पर्म। ब्रैन वाला हिस्सा सबसे ज़्यादा फाइबर वाला होता है। जब गेहूं को रिफाइन करके मैदा बनाया जाता है तो ब्रैन और जर्म हटा दिए जाते हैं। सिर्फ सफ़ेद स्मूथ एंडोस्पर्म बचता है, जिसमें फाइबर बिल्कुल नहीं होता है। फाइबर पेट में जाकर स्टूल को बल्की और सॉफ्ट बनाता है। जब फाइबर नहीं मिलता तो स्टूल टाइट और ड्राई हो जाता है। फिर मोशन के टाइम प्रेशर लगाना पड़ता है। अगर आप डेली मैदा खा रहे हो, सुबह ब्रेड, शाम बिस्किट, कभी नूडल्स, तो धीरे धीरे पेट लेजी हो जाता है। इसलिए कब्ज़ में सबसे पहले मैदा कम करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है सफ़ेद चावल। सफ़ेद चावल का आउटर लेयर हटा दिया जाता है, जिसमें फाइबर होता है। उसके बाद मोस्टली स्टार्च ही बचता है। इसी वजह से वाइट राइस सॉफ्ट होता है और जल्दी पक जाता है, लेकिन उसमें फाइबर बहुत कम रह जाता है। एक बात जो बहुत लोग नहीं जानते, जब चावल को पॉलिश किया जाता है तब सिर्फ फाइबर ही नहीं बल्कि काफ़ी विटामिन्स और मिनरल्स भी कम हो जाते हैं। मतलब जो चमकदार सफ़ेद चावल आप देख रहे हो वो देखने में अच्छा लगता है, लेकिन न्यूट्रिशन के मामले में थोड़ा हल्का हो जाता है। अब प्रॉब्लम क्या होती है? स्टार्च ज़्यादा होने की वजह से ये पेट में जल्दी ब्रेक हो जाता है और ब्लड शुगर भी जल्दी बढ़ा सकता है। पर जब फाइबर कम होता है तो स्टूल की मात्रा नहीं बढ़ती और वो हार्ड हो जाता है। अगर आप रोज़ ज़्यादा मात्रा में सफ़ेद चावल खा रहे हो, स्पेशली बिना सब्ज़ी, बिना सैलेड या बिना दाल के, तो पेट धीरे धीरे स्लो हो सकता है। इसलिए चावल खाना गलत नहीं है, लेकिन उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। तीसरा है फ्राइड फूड। समोसा, पकौड़ा, चिप्स जैसे फूड टेस्ट में अच्छे लगते हैं, लेकिन डाइजेशन स्लो कर देते हैं। इनमें तेल ज़्यादा और फाइबर कम होता है। तेल वाला खाना बॉडी को डाइजेस्ट करने में ज़्यादा टाइम लगाता है, इसलिए पेट हैवी फील करता है। बाहर के फ्राइड आइटम्स अक्सर बार बार यूज़ किए हुए तेल में बनते हैं। ऐसा तेल सिर्फ एसिडिटी या गैस ही नहीं बढ़ाता, बल्कि धीरे धीरे पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। रिसर्च ये भी बताती है कि ज़्यादा ऑयली और प्रोसेस्ड फूड गट के अच्छे बैक्टीरिया को डिस्टर्ब कर सकता है, और जब गट बैक्टीरिया डिस्टर्ब होते हैं तो डाइजेशन और बाउल मूवमेंट दोनों स्लो हो सकते हैं। जब खाना पेट में लंबा रुकता है तो मोशन भी स्लो हो जाता है। ऊपर से फाइबर कम होने की वजह से स्टूल हार्ड हो सकता है। कभी कभी खाना अलग बात है, लेकिन अगर ये रोज़ की आदत बन जाए तो कब्ज़ का रिस्क काफ़ी बढ़ सकता है। चौथा है जंक फूड और बेकरी आइटम्स। पिज़्ज़ा बेस, बर्गर बन, केक और पेस्ट्री, ये सब रिफाइंड फ्लावर से बनते हैं। रिफाइंड होने की वजह से इनमें फाइबर बहुत कम होता है, लेकिन शुगर और अनहेल्दी फैट ज़्यादा होती है। ऐसे फूड्स बॉडी को सिर्फ कैलोरीज देते हैं, लेकिन गट को जो ज़रूरी फाइबर और न्यूट्रिशन चाहिए होता है वो नहीं मिलता। शुगर और अनहेल्दी फैट का ये कॉम्बिनेशन डाइजेशन को धीरे कर सकता है। धीरे धीरे इंटेस्टाइन की नेचुरल मूवमेंट भी कमज़ोर पड़ सकती है। अगर ये चीज़ें रोज़ की हैबिट बन जाएं तो कब्ज़ का रिस्क धीरे धीरे बढ़ने लगता है। पांचवा है चीज़ और डेयरी प्रोडक्ट्स। सब लोग डेयरी प्रोडक्ट्स इजीली डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जैसे चीज़, पनीर, फुल क्रीम मिल्क और आइसक्रीम। ये सब कुछ लोगों में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, क्योंकि इनमें लैक्टोज होता है और बहुत लोगों का बॉडी लैक्टोज को प्रॉपर्ली डाइजेस्ट नहीं कर पाता।
जब लैक्टोज प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं होता तो गैस, ब्लोटिंग और पेट में डिस्कम्फर्ट हो सकता है, जिससे डाइजेशन स्लो पड़ सकता है। साथ ही डेयरी प्रोडक्ट्स में फाइबर बिल्कुल नहीं होता। अगर डाइट में फाइबर कम हो और डेयरी प्रोडक्ट्स ज़्यादा हों तो मोशन टाइट और हार्ड हो सकता है। इसलिए अगर आपको कब्ज़ की प्रॉब्लम है तो कुछ दिन डेयरी कम करके देखना, ये फ़ायदेमंद हो सकता है। छठा है चाय या कॉफ़ी। दिन में 1-2 कप ठीक है, लेकिन अगर आप 5-6 कप पी रहे हो तो प्रॉब्लम हो सकती है। चाय और कॉफ़ी में कैफ़ीन होता है, जो बॉडी से पानी निकालने का काम करता है। इससे आपको बार बार यूरिन आता है और धीरे धीरे बॉडी डिहाइड्रेट हो सकती है। जब बॉडी में पानी कम होता है तो कब्ज़ की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। एक और बात, बहुत लोग सुबह चाय के बिना वॉशरूम नहीं जा पाते। धीरे धीरे बॉडी नेचुरल अर्ज की जगह चाय पर डिपेंड हो जाती है। ये डिपेंडेंसी लॉन्ग टर्म में पेट को लेजी बना सकती है। सातवां है आलू। इनमें स्टार्च ज़्यादा होता है। जब आप इसका छिलका हटा देते हो तो जो थोड़ा बहुत फाइबर होता है वो भी कम हो जाता है, फिर मोस्टली स्टार्च ही बचता है। स्टार्च पेट में जल्दी ब्रेक हो जाता है, लेकिन स्मूथ मोशन के लिए फाइबर ज़रूरी होता है। और अगर आलू को ज़्यादा तेल के साथ या रोज़ बड़ी क्वांटिटी में खा रहे हो तो डाइजेशन और स्लो हो सकता है, जिससे कब्ज़ बढ़ सकता है। ऐसा नहीं है कि आलू बिल्कुल नहीं खाना है, बस छिलके के साथ खाएं और हमेशा सब्जी या सैलेड के साथ बैलेंस करके खाएं। आठवां है कॉर्न और कॉर्न प्रोडक्ट्स। भुट्टा, पॉपकॉर्न और कॉर्नफ्लेक्स। कुछ लोगों को इन्हें डाइजेस्ट करने में थोड़ी मुश्किल होती है। कॉर्न का बाहर का लेयर थोड़ा हार्ड होता है, जो हर किसी के पेट में इजीली ब्रेक नहीं होता। अगर आप पानी कम पीते हो और कॉर्न ज़्यादा खाते हो तो स्टूल हैवी और ड्राई हो सकता है। पॉपकॉर्न और कॉर्नफ्लेक्स जैसे ड्राई आइटम्स अगर बिना प्रॉपर पानी के खाए जाते हैं तो पेट और स्लो फील कर सकता है। इसलिए कॉर्न बिल्कुल मना नहीं है, लेकिन क्वांटिटी और पानी दोनों का ध्यान रखना ज़रूरी है। नौवां है कच्चा केला। इसमें रेजिस्टेंट स्टार्च होता है। रेजिस्टेंट स्टार्च का मतलब होता है ऐसा स्टार्च जो जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता। ये पेट की मूवमेंट को धीरे कर सकता है। इसी वजह से डायरिया में कच्चा केला दिया जाता है, क्योंकि ये लूज मोशन को कंट्रोल करता है। लेकिन कब्ज़ में सिचुएशन उल्टा होती है। यहाँ हमें पेट को स्लो नहीं बल्कि स्मूथ और एक्टिव बनाना होता है। अगर आप पहले से कब्ज़ से परेशान हो और ऊपर से कच्चा केला खा रहे हो तो मोशन और टाइट हो सकता है। इसलिए कब्ज़ में ग्रीन बनाना अवॉइड करना बेटर होता है। लास्ट है कैबेज और कॉलीफ्लावर। ये दोनों कच्चे खाने पर कुछ लोगों के लिए थोड़ी हैवी हो सकती हैं। इनमें इनसॉल्यूबल फाइबर ज़्यादा होता है, जो हर किसी के पेट में इजीली डाइजेस्ट नहीं होता। ज़्यादा मात्रा में कच्चा सैलेड खाने से गैस, ब्लोटिंग और पेट फूलने की प्रॉब्लम हो सकती है, और इससे बाउल मूवमेंट भी स्लो पड़ सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि गोभी खराब है, बस रॉ फॉर्म में और ज़्यादा क्वांटिटी में प्रॉब्लम कर सकती है। अगर खाना है तो हल्का सा स्टीम या कुक करके खाओ, पेट के लिए ज़्यादा इजी रहेगा। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात समझनी ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हर किसी में कब्ज़ नहीं करती। प्रॉब्लम तब ज़्यादा बढ़ती है जब आप पानी कम पीते हो, दिन भर मूवमेंट कम होता है, ओवरऑल डाइट में फाइबर कम होता है, या फिर जब मोशन आने पर भी आप तुरंत वॉशरूम नहीं जाते। अगर आप सच में कब्ज़ से छुटकारा चाहते हो तो एक सिंपल सी बात याद रखो, जब आप अपने पेट को सही खाना और सही रूटीन देते हो तो बॉडी नेचुरली बेटर काम करती है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि और लोग भी इस बारे में जान सकें। हेल्थ संकल्प के साथ रोज़ हेल्दी रहने का संकल्प लीजिए।